अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम मुख्तसर में जानेंगे कि बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई। मौरखीन ने लिखा है कि बुद्ध सिवा यगूस, याऊक और नस्र ये बुतों के नाम हैं और ये नाम सूरह नूह में भी आए हैं। कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम है आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान गुजरे हुए नेक लोगों के नाम हैं। जब उनमें से किसी का इंतकाल हुआ तो लोगों को बड़ा दुख हुआ। शैतान ने उन्हें मशवरा दिया कि बतौर यादगार मुजस्समा बना लिया जाए, यानी उनकी तस्वीर बना ली जाए। चुनांचे उन्होंने मुजस्समा बना लिया। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती गई। ज़माना गुजरने के बाद परस्तिश और इबादत भी शुरू हो गई। बुद्ध का मुजस्समा मर्द की शक्ल में था, सिवा खातून की शक्ल में, यगूस शेर की शक्ल में, याऊक घोड़े की शक्ल में और नस्र की शक्ल में यानी परिंदा की शक्ल में बनाया गया था। पत्थरों की इबादत यूँ शुरू हुई कि जब लोगों को सफ़र में परेशानी होने लगी तो बतौर तबरुक हरम के पत्थर साथ रखने लगे, जिससे उनके गुमान के मुताबिक परेशानी नहीं होती थी। बाद में आम पत्थर भी रखने लगे, जो बाद में मुस्तकिल बुत की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। उज़्ज़ा कुरैश व बनी कनाना का बुत था, लात ताइफ में बनी सकीब का बुत था और मनात ओसो खिजरस का बुत था। नूह अलैहिस्सलाम का पड़पोता आद इब्ने आदम एक शख्स था। उसकी नस्ल से एक कौम पैदा हुई जिसको आद उला कहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम से इस कौम तक मुसलसल खालिस दीन कायम रहा। उसके बाद ये रिवाज पड़ गया है कि जो लोग नेक और बुजुर्ग आदमी मरता था तो ये लोग उसकी शक्ल मुजस्समा बतौर यादगार तैयार करा लेते थे। आखिर बाद में यानी पीढ़ी दर पीढ़ी और ज़माना गुजरने के बाद यही चीज़ बुत परस्ती में तब्दील हो गई। अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा अम्र बिन लही बिन हारिसा की वजह से हुई। वह एक दफ़ा बेसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल कबल का वाक़या है। मुल्क शाम में गया और लोगों को बुत परस्ती करते हुए पाया। चुनांचे उसने वहाँ से हुबल नामी बुत लाया और काबा के अंदर रख दिया। यूँ अरब में भी बुत परस्ती का आगाज़ हो गया। अल-फज़ुल कबीर सफ़हा नंबर 21 में है कि खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे गए थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।